हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आशमा परवीन। जैसे कि आप जानते हैं आपकी थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस ओवर हो चुकी हैं। आपके थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी ही हो जाएंगे। आज से आपकी फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। मैं आपको ईडीयू 8 पढ़ाऊंगी, जिस सब्जेक्ट का नाम है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ये आपका कोर पेपर है। कोर पेपर का मतलब है आपका 50 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा और 50 ही मार्क्स का आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा। इसका सिलेबस देख लेते हैं। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन दो भागों में पढ़ेंगे। खंड आ में शिक्षा के प्रबंध एवं प्रशासन को पढ़ेंगे और खंड बा में प्रारंभिक शिक्षा के विकास में संलग्न विभिन्न अभिकरण या फिर विभिन्न एजेंसी को पढ़ेंगे। इन दोनों ही खंड के काफ़ी सारे सब टॉपिक्स हैं। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हमें सारे सब टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे। हमारी फर्स्ट यूनिट है संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन। हम इन शब्दों के अर्थ को अलग अलग देखेंगे। संस्थागत मतलब संगठन या संस्था या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन। नियोजन का मतलब है कोई योजना बनाना या योजनाबद्ध ढंग से कोई कार्य को करना या फिर किसी काम के लिए प्लानिंग करना। नेक्स्ट है प्रबंधन। प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट। जब संस्थान किसी रिसोर्सेज को ध्यान में रखकर, रिसोर्सेज मतलब संसाधनों को ध्यान में रखकर योजना बना के इस ढंग से कार्य को करती है कि हमारे अधिक से अधिक लक्ष्यों की पूर्ति हो, इसे ही प्रबंधन या मैनेजमेंट कहा जाता है। आपको प्रबंधन में ये ध्यान रखना है कि मैनेजमेंट या प्रबंधन मतलब इस ढंग से कार्य करना कि हमारे अधिक से अधिक लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। आगे हम प्रबंधन के अर्थ को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। प्रबंधन किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन है। मतलब किसी काम को उस काम से संबंधित व्यक्तियों के सहयोग से कुशलतापूर्वक कार्य करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन कहलाती है। मतलब जो काम हमने टास्क लिया है उससे संबंधित व्यक्ति, मतलब उस कार्य में जिन जिन व्यक्तियों की हमें आवश्यकता है उन्हें इस तरह से मैनेज करके प्रक्रिया करना कि हमारे अधिक से अधिक कार्यों की पूर्ति हो। यहाँ प्रबंधन में आपको ये ध्यान रखना है, प्रबंधन में कार्य और व्यक्तियों के मैनेजमेंट की बात कही गई है। नेक्स्ट है नियोजन। पूर्व निश्चित लक्षणों की प्राप्ति के लिए तथा भविष्यों में किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना निर्माण की प्रक्रिया ही नियोजन है। मतलब जिन लक्ष्यों को हम पहले से ही निर्धारित कर चुके हैं या उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना बना चुके हैं, भविष्य में जो काम किए जाने हैं उनके लिए प्लानिंग करना। आपको नियोजन में ये ध्यान रखना है, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाना ही नियोजन कहलाता है। लास्ट में संस्थागत प्रबंधन एवं नियोजन। अगर संस्थान में प्रबंधन एवं नियोजन की बात करें तो एक शैक्षिक संस्था द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भविष्य में प्राप्त होने वाले संसाधनों के आधार पर विकास के दृष्टिकोण से बनाई गई योजना उस संस्था की संस्थागत योजना है। मतलब एक ऐसी संस्था जहाँ पर शिक्षा दी जाती है वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा भविष्य में जो साधन प्राप्त हो सकते हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए संस्था के विकास के लिए बनाई गई योजना संस्थागत योजना कहलाती है। आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि भविष्य में जो साधन प्राप्त हो सकते हैं, कि आगे चल के हमें जो संसाधन मिल सकते हैं उन्हें ध्यान में रखकर और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए संस्था के विकास के लिए, संस्था के डेवलपमेंट के लिए जो हम योजना, जो प्लानिंग हम बनाते हैं वही संस्थागत योजना कहलाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।